ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके आगे आज अपन फिर शुरू करते हैं। वी आर डिस्कसिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज नोट नंबर 3D। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द शॉर्टेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग आउट पर्टिकुलर इंटीग्रल। विशिष्ट समाकल ज्ञात करने की लघु विधियां अपन पढ़ेंगे। मूल विधियां पूरक फलन की और विशिष्ट समाकलन की पहले पढ़ चुके हैं। अब अगर फलन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसमें qx का मान जो राइट हैंड साइड में qx है उसका मान स्पेशल फॉर्म में दे दे, कुछ विशेष प्रकार के रूप दे दे, तो उन चीज़ों का, उन क्वेश्चंस का पीआई लघु विधि से ज्ञात किया जा सकता है। ये पांच हैं जिनका qx का मान अपने को मालूम इस तरह से दिया हुआ हो तो पीआई आसानी से निकाला जा सकेगा। इनकी शॉर्टेस्ट मेथड अपन पढ़ेंगे कि उनको कैसे इजीली कैलकुलेट कर लिया जाए पीआई को। तो वी कैन इजीली फाइंड पीआई ऑफ स्पेशल वैल्यूज़ ऑफ qx बाय शॉर्टेस्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ qx। नंबर फर्स्ट, व्हेन qx इज e raised to the power ax where a is constant. Second is when qx is given as sin ax or cos ax where a is constant in this form, then we can calculate pi easily. Number third, when qx is equal to x raised to the power m, means x square, x cube, x raised to the power 4 where m is positive integer. Number 4, qx is equal to e raised to the power ax into v when qx is given in this form where p is a function of x, any function of x, then that we take v as sin x. So qx is given as e raised to the power ax into sin x type, where a is constant also. And number 5 and last, qx is equal to x into v, means x sin x type questions when qx is given in this form where v is any function of x. v is taken as e raised to the power 5x or sin 3x or tan 3x etc. Then we can calculate pi in short method. First of all, we consider here the first method to find pi is e raised to the power ax. qx अगर e की पावर ax दिया गया है और डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ भी दी गई है उसमें qx e की पावर 4x, e की पावर 3x टाइप कुछ दिया हुआ है, तो फिर इसका पीआई कैसे निकालें। इसमें दो केस होंगे। एक तो जब एफ ए डज नॉट इज इक्वल टू 0, व्हेन सेकंड केस इज व्हेन एफ ए इज इक्वल टू 0। तो पीआई में हम जानते हैं पीआई होता है 1/fd इंटू ए ई रेज टू द पावर ए एक्स कहलाता है पीआई। अब जब पहला केस कंसिडर कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट में भी केस फर्स्ट कंसिडर कर रहे हैं कि जब qx e की पावर ax है, तो e की पावर ax का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन देखें तो वो होगा a e रेज टू द पावर ax। सेकंड डिफरेंशिएशन d स्क्वायर e की पावर ax निकालें तो वो होगा a स्क्वायर e की पावर ax। इस तरह से तीसरा, चौथा और n वां डिफरेंशिएशन भी निकालें dn e की पावर x का, तो वो होगा a की पावर n e की पावर ax। तो इन जनरल एफ डी ई की पावर ए एक्स निकालें तो डी की जगह ए रख दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है ऊपर से, तो अपन एफ डी को एफ ए लिख दें तो ई की पावर ए एक्स बन जाएगा। तो चूंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड nth डिफरेंशिएशन सारा ए से डी को जैसे ए लिख दिया इस तरह से आ रहे हैं, तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी ऑर्डर की हो, तो ई की पावर एक्स के डिफरेंशिएशन में ए की पावर ऐसे आ रही है जैसे डी की जगह ए लिख दिया गया। तो एफ डी ई की पावर ए एक्स पूरी इक्वेशन में एफ ए लिखने पर ई की पावर ए एक्स बन जाएगा। तो अब इसको, जो इक्वेशन अपने पास अभी आई है ये वाली, इसमें अगर इसको ऑपरेट करें दोनों साइड में 1/fd से, तो अपने को मिलता है 1/fd। ध्यान दीजिए इस पर, एफ डी ई की पावर एक्स, इस इक्वेशन को ऑपरेट कर रहे हैं 1/fd से, तो 1/fd एफ डी ई की पावर ए एक्स इज इक्वल टू 1/fd एफ डी ई की पावर ए एक्स। तो e की पावर लेफ्ट हैंड साइड में तो ये रेसिप्रोकल है 1/fd और fd, इसलिए हट जाएंगे ऑपरेटर्स हैं ये। तो e की पावर x बचा, राइट साइड में आया एफ ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया 1/fd e रेज टू द पावर ax।
एफ डी ऑपरेटर था इसलिए अपन ने कर दिया, और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है इसलिए एफ ए बाहर ले लिया। तो 1/fd e raised to the power ax इज इक्वल्स टू e की पावर ax अपॉन एफ ए जब ज़ीरो नहीं है तो, क्योंकि ये जो इक्वेशन अपने पास आई है ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में अगर दोनों तरफ 1/f से डिवाइड कर दें इसको, तो 1 e की पावर ax अपॉन एफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/fd e की पावर ax। तो 1/fd e की पावर ax को अपन लिख सकते हैं e की पावर ax अपॉन एफ ए, वेयर एफ ए डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ ए ज़ीरो नहीं है, ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो जब सीधा सीधा केस है कि जब एफ ए ज़ीरो नहीं है तो पी आई जो है उसमें डी की जगह ए लिख दें सिंपली, ई की पावर एक्स अपॉन एफ ए, तो यही कहलाता है पी आई का शॉर्टेस्ट फॉर्म। और इसी तरह से अपन पी आई निकाल सकते हैं, डी की जगह ए लिखो और आंसर आ गया, सीधा पी आई आ गया। ये क्वेश्चन में जब करेंगे तब देखेंगे इसे। केस दूसरा, जब एफ ए ज़ीरो हो, एफ ए अगर ज़ीरो हो रहा है तो मैथ्स में ज़ीरो से भाग देना तो वर्जित है। डिवीज़न ऑफ ज़ीरो, डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ प्रोहिबिटेड इन मैथ्स, सो वी कैन नॉट इवेलुएट पी आई बाई टू। जो अपन ने अपने ऊपर तरीका देखा था उससे अपन जब एफ ए ज़ीरो तो ज़ीरो से भाग लगा नहीं सकते, इसलिए एफ आई नहीं निकाल सकते, पी आई नहीं निकाल सकते। तो इस केस में डी माइनस एल ए एक फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि ए रखने पर ज़ीरो बन रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी गई है उसमें डी का एफ डी ज़ीरो बन रहा है, इसका मतलब डी माइनस ए एक फैक्टर है। तो ये फैक्टर है एफ डी का, और अगर मान लीजिए ये दो बार रिपीट हो रहा है तो डी माइनस ए का होल स्क्वायर, तीन बार रिपीट हो रहा है अगर ये फैक्टर तो डी माइनस ए का होल क्यूब ये फैक्टर रहेंगे। तो मान लीजिए आर बार रिपीट हो रहा है तो डी माइनस ए एफ डी का एक डी माइनस ए रेज टू द पावर एक आर एफ डी का एक फैक्टर होगा। तो उस केस में एफ डी को अपन लिख सकते हैं डी माइनस ए रेज टू द पावर आर एफ डी, वेयर एफ ए डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। एफ डी तो ज़ीरो हो रहा था क्योंकि ए रखने पर डी ए रखने पर एफ ए ज़ीरो था इसलिए, लेकिन डी माइनस ए आर बार रिपीट हो रहा है इसलिए वो तो बार ले लिया और एफ डी लिख दिया, एफ डी ज़ीरो नहीं है। तो एफ ए ज़ीरो, एफ डी का मतलब एफ ए रखने पर एफ डी ज़ीरो नहीं बन रहा है। तो इस केस में 1/fd e की पावर एक्स बन गया 1/d माइनस ए की पावर आर एफ डी ई की पावर ए एक्स। एफ डी को डी माइनस ए रेस टू द पावर एफ डी से लिख दिया जो ऊपर लिखा हुआ है, इस तरीके से एफ डी को रिप्रेजेंट कर दिया। अब चूंकि एफ डी ज़ीरो नहीं होगा एक्स डी इज इक्वल टू ए पर, तो ये तो वैल्यू दे देगा, तो ये आ गया 1/f ए, एफ डी की जगह तो ए रख सकते हैं, तो 1/f ए हो गया जो फर्स्ट फार्मूला था कि नीचे ज़ीरो नहीं बने उससे, और 1/d माइनस ए रेस टू दी पावर ई रेस टू दी पावर ए एक्स बचा। इसको अब अपने को कैलकुलेट करना है, जो मेथड अपन ने पहले पढ़ा है मूल विधि पी आई निकालने की, उस विधि से इसे अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1/d माइनस ए की पावर ए एक्स का मान निकालें। तो अपने को मालूम है डी माइनस ए में विपरीत चिन्ह बाहर होता है, ई की पावर ए एक्स बाहर आएगा इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स अंदर आएगा, ई की पावर ए एक्स डी एक्स है ही, जो लिखा हुआ है वही रहे। तो ई की पावर एक्स बार तो बचा हुआ ही है, अंदर केवल डी एक्स बचा इंटीग्रल में, तो वो हो गया एक्स। तो 1/d माइनस ए ई रेस टू द पावर ए एक्स का मान आ गया एक्स ई रेस टू द पावर ए एक्स। इसी प्रकार अगर हम 1/d माइनस ए का होल स्क्वायर ई की पावर ए एक्स लें तो 1/d माइनस ए 1/d माइनस ए ई की पावर ए एक्स, तो 1/d माइनस ए और अंदर वाला एक्स ई की पावर ए एक्स ऊपर कैलकुलेट किया तो वो रख दिया। तो अब 1/d माइनस ए को अपन वापस सॉल्व करें तो लीनियर इक्वेशन बनने के कारण अपने को मालूम है ई की पावर ए एक्स, ई की पावर इंटीग्रल के अंदर ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स ई की पावर ए एक्स डी एक्स, तो अंदर केवल एक्स डी एक्स बचा, तो वो हो गया एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 ई की पावर ए एक्स। तो अगर डी माइनस ए का होल स्क्वायर आ रहा है तो ये एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 ई की पावर ए एक्स बन गया। तीसरे के लिए एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 ई की पावर ए एक्स बनेगा। इसी प्रकार आरवें के लिए अपन लिख सकते हैं 1/d माइनस ए की पावर आर का मान आ जाएगा ई की पावर ए एक्स का, ई की पावर ए एक्स लगाना है यहाँ, ई की पावर ई रेस टू दी पावर ए एक्स लगेगा, तो इसका मान आ जाएगा एक्स रेस टू दी पावर एन ओवर फैक्टोरियल एन ई की पावर ए एक्स। तो इस तरीके से जब ज़ीरो हो जाए एफ ए तो उस केस में अपन
1/fd e की पावर एक्स के पहले तो फैक्टर निकालेंगे, जो भी फैक्टर आ रहे हैं उसको देखते हुए x रेज टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r लिख लेंगे, और e की पावर ax अपॉन fa, जबकि फाई ए ज़ीरो नहीं है तो ये fa ज़ीरो होने पर ये फॉर्मूला काम में लेंगे। तो fa ज़ीरो तब तो fd में d की जगह a लिखना है, और fa ज़ीरो हो रहा है उस केस में फैक्टर निकालकर फाई b को फाई a से लिखेंगे, और जितने घात का वो फैक्टर आ रहा है उतने से x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r में रख देंगे। तो इस विधि को एक फाइनल रिजल्ट में अपने जो निकाला वो दोबारा बता देते हैं कि 1/fd e रेज टू द पावर x, यही तो pi है, यही तो pi है। तो इस pi का मान निकाल रहे हैं। जब पहला केस है जब fa ज़ीरो नहीं हो रहा तो e की पावर x अपॉन fa लिख देंगे, सीधा आंसर आ गया। और अगर ये ज़ीरो हो रहा है, fa ज़ीरो हो रहा है, तो उस केस में फैक्टर देखेंगे क्या बन रहा है, d माइनस a रिपीट हो रहा है क्या, कितनी बार हो रहा है, मान लीजिए r टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन सीधा लिखेंगे x रेज टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r e की पावर x अपॉन फाई a। तो फाई a ज़ीरो नहीं है। एक क्वेश्चन से इसे करते हैं जिसमें दोनों चीज़ें काम में आ जाएं, उसको देख लें। तो जैसे क्वेश्चन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई की पावर x। अब इसमें गिवन इक्वेशन जो दी गई है कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू ई की पावर x, वेयर d स्टैंड्स फॉर d बाई डी एक्स। तो ये इक्वेशन जब दी गई है तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन से पहले CF निकालें, तो CF निकाल रहे हैं। CF में ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें, तो d की जगह m लिख दिया, राइट साइड q को ज़ीरो कर दिया। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स m माइनस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। m के दो मान आए 1 2। तो CF हो गया, दोनों रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो CF हो गया C1 ई रेज टू द पावर x प्लस C2 ई रेज टू द पावर 2x। अब PI निकालते हैं। 1/d माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 ई की पावर x, क्योंकि दो रूट थे, 1/fd ई की पावर x को लिख दिया अपन ने, तो d माइनस 1 बाहर लिख दिया, 1/d माइनस 2 ई की पावर x आ गया। अब अंदर जो ब्रैकेट है इसमें d बराबर 1 लिखने पर नीचे ज़ीरो नहीं बन रहा, तो ये 1/-1 ई की पावर x बन गया। d माइनस 1 बाहर पड़ा है तो ये माइनस बाहर लगा दिया, d माइनस 1 ई की पावर 1x। अब ये लिखने पे तो नीचे d माइनस 1 ज़ीरो बन रहा है, इसलिए ज़ीरो नहीं लिख सकते, तो ये d माइनस 1 की घात 1 है, इसलिए डायरेक्ट भी लिख सकते थे x अपॉन फैक्टोरियल 1, लेकिन अपन ने यहाँ कैलकुलेट किया है। तो मूल नियम से, जो मूलभूत नियम है विशिष्ट समाकलन निकालने का, उससे अपन इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो d माइनस 1 है तो e रेज टू द पावर x बाहर आएगा, e रेज टू द पावर माइनस x इंटीग्रल के अंदर आएगा, और e की पावर x dx रखा ही है, रख दिया, तो इसमें अंदर का इंटीग्रल हो गया x और e की पावर बाहर पड़ा है x माइनस है ही, तो ये PI आ गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, CF प्लस PI विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF अपन ने निकाला था C1 ई की पावर x प्लस C2 ई की पावर x, जिसमें सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो दो अचरांक आएंगे, स्वेच्छाचार दो आएंगे, वो दोनों आ गए। PI में कोई अपन कांस्टेंट समाकलन का अचरांक इसीलिए नहीं लिखते हैं कि पहले आ चुके हैं, तो ये माइनस x ई की पावर x PI है। तो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन दी गई थी, ये नंबर 1 की इक्वेशन, इसी का सॉल्यूशन इस प्रकार निकालेंगे। तो पहली विधि में जब q का मान e की पावर x फॉर्म में हो तो अपन आसानी से कैलकुलेट करके ये मान निकाल लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट में दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व करिएगा, देखिएगा।